हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक कि हमने ट्रांसलेशन पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, औरत जो कि रात का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के, वह खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, और छोटे बच्चे घर के आसपास ही खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उनको आवाज़ न दी, कम फॉर डिनर, रात के खाना के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाने का टाइम था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने क्या देखा। प्रेडिक्ट मतलब कहलाता है किसी चीज़ को देखना, पता करना, अंदाज़ा करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, उत्तर और पूर्वी हिस्से से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बड़े बड़े बादल, कैसे पहाड़ों जैसे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, फ्रेश थी, ताज़ी और स्वीट। स्वीट यानी मीठा होता है, लेकिन वह अच्छी लग रही थी हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, व्यक्ति मतलब लेंचो बाहर गया, क्यों, इसलिए गया ताकि वह और किसी और काम के लिए नहीं गया, केवल इसलिए गया ताकि वह गिरती हुई बूंदों का आनंद ले सके, अपने शरीर पर उनको महसूस कर सके। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया उसने अच्छे से बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह है वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट, और उस समय पर उस देश में एक रुपए का एक प्रकार था, सेंट पीसेज। एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट पीसेस। ठीक है ना। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है कि संतुष्ट, और एक्सप्रेशन यानी हाव भाव। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने मतलब इस इशारा किया या तुलना की किसे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो वहाँ मक्का की खेती हो रही थी वो पक गए थे, उनके जो फ्लावर थे वह फ्लावर यानी फूल, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तो वो क्या हो गए थे, वर्षा की बूंदों की वजह से आसपास गिर भी गए थे। ठीक है ना। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बेगन टू फॉल, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी, और अलॉन्ग विद द रेन, पानी के बीच में ही वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, यानी बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं उससे, बर्फ़ के टुकड़े। ठीक है, हेलस्टोन्स, उसको आप क्या कहेंगे भाई, ओले। ठीक है ना, ओले गिरने लगे, बेगन टू फॉल यानी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले गिर रहे थे ये तो सच में इस तरह से लग रहे थे कि जैसे ये चांदी के सिक्के हों, मतलब कि उनका वो चमकदार रहते ना, सफ़ेद सफ़ेद। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने आप को इस रेन से यानी इस वर्षा से, हेलस्टोन की वर्षा से बचा रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, ठीक, जो कि अपने आप को बचा रहे थे बारिश से, वो क्या करने लगे, अब इन पल्स को यानी कि हेलस्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ से इसकी ट्रांसलेशन बताने वाले हैं, तो मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। ये है आपकी 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है ना। थैंक यू।